हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। पहले आप वो देख लीजिए, फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए। I exist in the unreal, real, and hyperreal. Please see my drawing. तो दोस्तों, ये विजुअल्स कोई साइंस फिक्शन मूवी के नहीं है। ये मशीन लर्निंग का एक एडवांस्ड वर्जन है जो मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ, और आपको साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि ये किस तरीके से काम करता है। कभी आपने सोचा है कि मशीन आपका चेहरा देख के आपका मूड समझने लग जाए तो, या गाड़ी बिना ड्राइवर्स के ही चलने लग जाए तो, या कोई आपकी आवाज़ सुनकर ही आपका नाम गैस करने लग जाए तो क्या ये सब मशीन लर्निंग से पॉसिबल है? ना, ये लेवल 2 है जिसे हम कहते हैं डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का बड़ा भाई है जो मशीन को सिर्फ सीखना नहीं बल्कि सोचना भी सिखाता है, बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरह। डीप लर्निंग एक टाइप का मशीन लर्निंग है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए सीखते हैं डीप लर्निंग काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से, जैसा हमने हमारे बाकी के वीडियोस में भी सीखा है। तो मेरा नाम है सऊद सैयद और मैं हूँ एक एआई एंड डेटा साइंस इंजीनियर। चलिए सीखते हैं एआई, इससे पहले कि एआई हमें सीख ले। लेट्स गो। व्हाट इज़ डीप लर्निंग? डीप लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मशीन्स खुद डेटा से सीखती है, लेकिन लेयर्स के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप। ये सिस्टम हम इंसान के ब्रेन की तरह बनाया गया है, न्यूरल नेटवर्क्स की हेल्प से। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग के मॉडल में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं। एक इनपुट जाता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर एक आउटपुट बाहर निकलता है। यहाँ पर हर लेयर अपना अपना काम करते हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। डीप का मतलब ही ये होता है कि ये नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा लेयर्स को यूज़ करता है, कभी कभी 100 से भी ज़्यादा। आप इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह सोच सकते हो। हर लेयर एक ब्लॉक है जो नेक्स्ट ब्लॉक को कुछ ना कुछ सिखाता है। जितने ज़्यादा लेयर्स उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क? आइए हम इसे क्लासिक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए कि एक क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे अलग अलग फ्रूट्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा सिर्फ कलर देखता है, कहेगा कि ये रेड है। दूसरा बच्चा सिर्फ उसका शेप देखता है, कहेगा कि ये राउंड शेप है। तीसरा बच्चा सिर्फ उसका टेक्सचर देखता है, कहेगा कि ये स्मूथ है। ऐसे धीरे धीरे गलतियाँ होती है, फिर जो टीचर होता है वो उन गलतियों को सुधारता है, और धीरे धीरे करके बच्चे सीख जाते हैं कि फ्रूट का नाम क्या है। रेड प्लस राउंड प्लस स्मूथ इज इक्वल्स टू एप्पल, या येलो प्लस लॉन्ग प्लस स्मूथ इज इक्वल्स टू बनाना। इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है। हर न्यूरॉन एक फीचर पे काम करता है और सब मिल के एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, न्यूरल नेटवर्क के 3 लेयर्स होते हैं: इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे रॉ डेटा आता है। इसका काम ये रहता है कि अगर उसको कोई इमेज मिली है तो वो उसे उसके फीचर्स को ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि कलर को, शेप को, साइज़ को, वो ब्रेक डाउन करके आगे प्रोसेस कर देता है। अब जो प्रोसेस होता है डेटा, वो जाता है हिडन लेयर में। अब जो हिडन लेयर है, असली मैजिक यहीं पर होता है। ये है डीप लर्निंग का डीप। हिडन लेयर में काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। अब हिडन लेयर को हम एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की तरह समझ लेते हैं, और इसमें हर एक स्टूडेंट है वो एक न्यूरॉन की तरह काम करता है, और हर स्टूडेंट जो है वो कुछ अलग देख रहा है। फिर सब मिलके अपना अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, और उनसे अगले लेयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली हिडन लेयर या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं रेड प्लस राउंड इज इक्वल्स टू एप्पल या टमाटो। एप्पल भी हो सकता है या टमाटो भी हो सकता है। फिर सेकंड हिडन लेयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि टेक्सचर जो है वो स्मूथ है, मोर लाइक एन एप्पल। तो जैसे जैसे लेयर्स आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा रिफाइन होती जाती है। इसके बाद आता है थर्ड लेयर जो है आउटपुट लेयर। अब आउटपुट लेयर जो होता है ये फाइनल लेयर होता है पूरे न्यूरल नेटवर्क का, और इसका काम सिर्फ आउटपुट देना या फाइनल आंसर देने का होता है। सिस्टम सारे हिडन लेयर्स के एनालिसिस को देख के बोलता है कि हाँ, मैं 90% श्योर हूँ कि ये एप्पल की इमेज है। और अगर कभी कोई कन्फ्यूजन हो जाए हिडन लेयर्स में, तो हमें आउटपुट ऐसा भी मिल सकता है कि 80% इट इज़ एन एप्पल और 20% ये टमाटो भी हो सकता है। हर बार जब ये सिस्टम कोई गलती करता है, जैसे कि एप्पल को बनाना बोल दिया, तो इसे एक फीडबैक मिलता है कि रॉन्ग आंसर। जैसे कि टीचर्स अब बच्चों को बताती है कि बेटा ये एप्पल है, ये बनाना नहीं है।
उसी तरीके से यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स में भी उसे एक फीडबैक मिलता है कि रॉन्ग आंसर है। फिर न्यूरल नेटवर्क्स क्या करते हैं कि अपने वेट्स को एडजस्ट करते हैं। ये वेट्स डिसाइड करते हैं कि कौन से फीचर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अगर शेप इंपॉर्टेंट है और सिस्टम ने इग्नोर कर दिया तो नेक्स्ट टाइम वो शेप को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं बैक प्रोपोगेशन। सिस्टम आउटपुट और करेक्ट आंसर को कंपेयर किया जाता है, एरर कैलकुलेट होता है और एरर को पीछे के लेयर्स तक भेज के उसके न्यूरॉन्स को एडजस्ट किया जाता है। तो ये रही हमारी समरी। इनपुट लेयर जहाँ पे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया गया, हिडन लेयर जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिल के डिस्कस कर रहे हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। थर्ड, आउटपुट लेयर, इसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है मिल के एक डिसीजन बनाते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। बैक प्रोपोगेशन, टीचर्स स्टूडेंट्स को बताती है कि आपका आंसर सही है या गलत है और अगली बार स्टूडेंट्स अपनी गलतियों को सुधारते हैं। इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क काम करता है। तो दोस्तों, न्यूरल नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं, आइए हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं CNN। CNN एक ऐसा डीप लर्निंग मॉडल है जो स्पेशली इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है। ये इमेज को छोटी छोटी ग्रिड्स में डिवाइड करता है, फिर हर पिक्सल्स के फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि एक स्कैनर इमेज के हर एक कोने कोने को देखता है, फिर उसके शेप, साइज, कलर, एजेस पे फोकस करता है। इसके यूज केसेस है फेस रिकग्निशन, हैंडराइटिंग डिटेक्शन, मेडिकल एक्सरेज, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेकेंड वन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं RNN। RNN एक ऐसा डीप लर्निंग मॉडल है जो सिक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करता है। इसमें एक मेमोरी होती है जो अपने प्रीवियस इनपुट्स को याद रखती है। सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि जैसे तुम एक कहानी सुन रहे हो, तुम पहले सेंटेंस के हिसाब से अगला सेंटेंस फिर बोलते हो, ठीक है। RNN भी पहले के वर्ड्स को याद रखता है, फिर अपने अगले वर्ड्स को प्रेडिक्ट करता है। इसके यूज केसेस है स्पीच रिकग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, म्यूजिक जनरेशन, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। थर्ड, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक मॉडर्न डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जो पूरे इनपुट सीक्वेंस, जैसे कि पूरे सेंटेंस को एक साथ प्रोसेस करता है। ये हर वर्ड के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखता है यूजिंग अटेंशन मैकेनिज्म। सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका ये है, जैसे तुम्हारा दिमाग पूरे सेंटेंस को एक साथ सुनता है, फिर तुरंत ही समझ जाता है कि कौन से वर्ड की इंपॉर्टेंस इसमें ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट अ सिग्मा बॉय, तो इसमें आप सेंटेंस को सुन के समझ सकते हैं कि नॉट वर्ड जो है इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, कि मैं नहीं हूँ। एग्जाम्पल है, सिर्फ सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसमें नॉट वर्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है, जिसके ज़रिए से पूरा सेंटेंस जो है पूरा उल्टा हो जाता है। इसके यूज केसेस बताता हूँ। ChatGPT, गूगल ट्रांसलेट, AI कंटेंट जनरेशन, टेक्स्ट समराइजेशन। डीप लर्निंग काफ़ी सारी जगहों पर आज के टाइम में यूज़ हो रहा है। आइए हम इसके रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला। इसमें CNN का इस्तेमाल होता है ताकि रोड्स को, ऑब्जेक्ट्स को, सिग्नल को, लोगों को डिटेक्ट किया जा सके। सेकेंड, फेस अनलॉक। अगेन इसमें भी CNN का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे फेस को रिकग्नाइज कर सके। थर्ड, ChatGPT, डीपसीक, क्लॉड या इनके जैसे जितने भी मॉडल्स हैं, ये सब में ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये मॉडल्स हमारे पूरे सेंटेंस को एक साथ समझ सके और उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई कर सके। फोर्थ, सीरी, अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट। इसमें RNN और ट्रांसफॉर्मर्स दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है हमारी वॉइस को समझने के लिए और हमारे कमांड को समझने के लिए। वेट दोस्तों, अगेन क्विज टाइम। और आज के दिन मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 सवाल पूछूंगा ताकि मुझे 2 बार पता चल सके कि आपका ध्यान है या नहीं। फर्स्ट वन, अगर आपको एक ऐप बनानी है जो फेस डिटेक्ट कर सके तो इसमें कौन सा न्यूरल नेटवर्क यूज़ करना बेस्ट रहेगा? सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर को किस मैकेनिज्म का यूज़ करके पता चलता है कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? नीचे कमेंट में बताइए, मुझे दोनों सवाल के जवाब चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चलते रहे कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और मुझे नीचे ऑनेस्ट फीडबैक भी देना, आप ऐसी और वीडियो देखना चाहेंगे या मुझे कोई चेंजेस लाना चाहिए या मुझे आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए या मुझे आने वाले वीडियोज़ में कौन सी टॉपिक्स कवर करनी चाहिए। नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में सब पता चलना चाहिए, ठीक है, याद से बता देना मुझे नीचे। और आंसर भी जो तुम्हारे 2 है ना वो भी दे दो नीचे।
तो दोस्तों इसी के साथ हमने डीप लर्निंग का पूरा फंडा समझ लिया है और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि डीप लर्निंग जो है ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ये एक फ्यूचर है, जैसे कि रोबोट्स, एआई डॉक्टर्स, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये सब डीप लर्निंग की बुनियाद पर ही खड़े हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमने हमारी बिगनर सीरीज़ में एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक्चुअल डिफरेंस है क्या और ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो मैं हूँ आपका सैयद साहब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सीखते रहिए एआई, इससे पहले कि एआई आपको सीख ले।